हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला ठाकुर। आप सभी को मेरी राम राम। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज जो मेरी चर्चा है वो है परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आप सब जानते हो, ये आप सब जानते हो कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हमारे साथ जो भी सुख और दुख आते हैं उसकी मर्जी से ही होता है। अच्छाई बुराई, ऊपर नीचे जो जीवन होता है वो सब परमात्मा की इच्छा से होता है। अब आप कहोगे हम नहीं मानते परमात्मा को, हमने हमने देखा नहीं है। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से ऐसे हैं। तो आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात शुरुआत करती हूँ कि हम परमात्मा की मर्जी के बिना एक मंदिर तक नहीं जा सकते। मंदिर, उसकी इच्छा होगी हमें दर्शन देने की तो हमें कैसे ही बुला लेगा अपने पास, और उनकी इच्छा नहीं है तो वो हमें इतनी बाधाएं दे देगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा हमारे आसपास कि हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। सबसे पहले आते हैं हमारे कर्म। हमने जो पिछले जन्म में कर्म करे हैं या करते आ रहे हैं उसका जो दंड है, उसका जो अच्छा फल है, जो बुरा फल है, वो हमें इस जन्म में भुगतना है क्योंकि हमने मानव रूप लिया है। तो ये भी परमात्मा की इच्छा है। अगर आप पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करके आए हैं या इस जन्म में भी आप अपने आप को ठीक ठाक रखते हो, जैसे किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं बोलना, कुछ अच्छे कामों में अपने आप को लगाते हो, तो ऐसे लोग भी हैं कि वो तब भी मंदिर नहीं जा पाते। भंडारा करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, अच्छे अच्छे काम, लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, साधारण बन के रहते हैं लेकिन मंदिर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो उनका ऑरा खुद ही परमात्मा ने इतना स्ट्रांग बना के भेजा है कि उन्हें परमात्मा घर में बैठ के नाम लेंगे तो चल जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई कि आप भी तो आप कह रहे थे कि मंदिर भी नहीं बुलाता। हाँ, मंदिर। अब आप किसी देखो, शराबी, जुआरी, जो रेप करते हैं लड़कियों का या दुष्कर्म करते हैं लड़के लड़कियां, आदमी बूढ़े, जो भी कोई, एक तो वो अपने कर्मों का भोग पहले ही भोग रहे हैं, ऊपर से इतने पापी बन चुके हैं। तो ये धरती जो है ना बैलेंस कर चलती है, पुण्य है पाप है, पुण्य, लेकिन ये सब किस लिए है? कर्मों के। अब उस कर्म को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, मान लिया कि हम गरीब पैदा हुए हैं, मान लिया हमारी दुष्प्रवृत्ति के पैदा हुए हैं, या मान लिया कि हम पूजा पाठ वाले भी हैं, नहीं भी हैं, मंदिर ही जाते हैं, घर में जो भी कुछ करते हो आप, लेकिन करते तो उसी की मर्जी से हो। ज़्यादा परमात्मा नहीं करवाएगा अपने कर्मों का, आपका पूरा बैलेंस बना के भेजता है वो, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप दिखावे के लिए भी जा रहे हो मंदिर, तो उसमें भी, उसमें परमात्मा की मर्जी है, कैसे भी करके इस बंदे को मेरे पास आना है। एक दिन हम दिखावा करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन, लेकिन बाद में ये मेरे में रम जाएगा। जैसे ही वो पूजा पाठ में लग जाएगा तो उसका ऑरा अच्छा हो जाएगा। अब आप गंदे काम कर रहे हो और फिर दिखावा कर रहे हो, मुंह में राम बगल में चूरी, तो उनका भी पाप का घड़ा भर जाता है। वो कर्मों का खेल है ना सारा, वो उनका जब 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 तक उनका चल रहा है चल रहा है, जिस वक्त भी वो घड़ा भर जाएगा वो फूट जाएगा। तो जितना भी, जो भी संसार में होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है। उसके बिना इतना सा पत्ता हम नहीं ला सकते। कितनी कोशिश कर लो आप कुछ भी करने की, बनाने की, कहीं जाने की, आने की, लेकिन अगर आपका वहां पे जाना नहीं लिखा है तो आप जा नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। अब आप कहोगे आपने बोला देखो अभी जाके मंदिर होके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, जाओ। किसने अरे, ये भी प्रेरणा मिली कि मेरी वीडियो देखी और आपने कहा हम तो कब जाके दिखाएंगे, क्या झूठी, इनको झूठा साबित कर रहा है। ये झूठा मुझे साबित नहीं करोगे आप, ये आप पे कृपा हुई है परमात्मा की जो आपको मंदिर बुला लिया। बहाना कौन बना? मैं। चाहे मुझे बुरा दिखाने के लिए आप मंदिर गए कि इनको चैलेंज करते हैं हम, लेकिन मंदिर तो गए। ऐसे आप बैठे हो और एकदम कोई आके दोस्त बोलेगा या सहेली या आपके परिवार को, चलो वहाँ चलते हैं मंदिर, वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ चलते हैं, बहुत दिन से मन कर रहा है। आपने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है, सुबह से लेके आपका ये टाइम हो गया, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है, या रात में भी जब जब भी निकलना हो कोई प्लानिंग नहीं, आप आराम से घर में चिल्ल होके पड़े हो, अचानक ही बोल दे और क्योंकि परमात्मा आपको बुलाया है तो आप कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम प्लानिंग काम आएगी नहीं, क्योंकि उसने अपने खींच लिया, बुला लिया, तो आप तुरंत अपना सामान, जो कुछ भी होगा, जैसे भी कपड़े होंगे आप बस बैग में डालोगे, चल दोगे इसके साथ।
क्योंकि परमात्मा ने आपको दर्शन के लिए बुलाया है। दर्शन देने के लिए परमात्मा की मर्जी है, चाहे वो गली का मंदिर ही क्यों ना हो, आपके मोहल्ले का मंदिर ही क्यों ना हो, नहीं निकल पाता बंदा। और आप सोचो मुझे आप वहां जाना है, मैंने तो कब से अमरनाथ सोच रखा है, मैंने तो कब से वैष्णो देवी सोच रखा है, मजा नहीं आप निकल पाओ। पैसा है, समय है, सब कुछ है आपके पास, बस दिमाग बनाते हो चलना है चलना है, दिल भी कहता है जाना है जाना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आप किसी भी विपदा में अटक जाते हो कि आप कुछ निकल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी परमात्मा का आदेश नहीं हुआ आपको अपने पास बुलाने का। कहते हैं ना वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कि क्यों लाइन लिखी गई है? इसलिए लिखी गई है, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई बंदा टस से मस नहीं हो सकता। बड़ी ताकत है परमात्मा में, बहुत ताकत है भाई। बासुर क्यों ना हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब आप यहाँ देखो, अब कुछ आप किसी को दिल से चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, है ना, बने ना समाज में, लड़का लड़की कोई भी हो, इतना डूब जाते हैं प्यार में कि उसके बिना देखे बिना, तेरे बिना मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगी, इतना सब डायलॉग बोलते हो ना, सब सब बोलते हो ना। तो हम जैसे कोई भी अच्छे इंसान जो भी भगवान को मानते हैं, वो उस परमात्मा को याद करके बोले ना कि आपके दर्शन बिना मुझे चैन नहीं है, आपके देखे बिना मुझे चैन नहीं है, तो आप देखो कितनी कृपा आएगी आपके ऊपर। ठीक है, मैं कह रही हूँ संसार है, आप प्यार भी करो, सब कुछ करो, नफरत करो जो आपका, क्योंकि आप खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, लेकिन उस काम को, गंदे काम को रोकने के लिए जो आप करोगे कोशिश, तो परमात्मा भी तो साथ देगा आपका। ये इस भरोसे ही मत रहना कभी कि परमात्मा तो कर ही रहा है, हम तो अच्छा बुरा सब कर लेते हैं। ना ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। अगर ये बात पे भी, अगर मेरी इस बात को लेकर भी आप ये सोचो कि नहीं हम तो बस भगवान छोड़ दिया, अब खाने को वही देगा, कमाने को, नहीं 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 नहीं, यहाँ फिर आप ही गलत हो जाओगे। मेरा बोलने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान करते हैं वही होता है। ये बात 100% सच्चा है कि भगवान की इच्छा, आप जो बुरा कर रहे हो उस पर भी उसकी इच्छा है, क्योंकि आप कर्म लिखवा के लाए हो ऐसा, आपको भोगना है, इसलिए आपकी बुद्धि पत्थर पड़े रहेंगे और आप वो बुरे काम करते रहोगे। किसी का मकान छीनना हो, किसी लड़की का रेप करना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी का सर फोड़ना हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो ये भी तो वही करवा रहा है ना। आप कभी किसी अस्पताल पहुंचे भी नहीं होगे, आपको वहां तक जाके पहुंचना पड़ जाएगा। आप किसी किसी दरवाजे पे ऐसे जाना चाहते नहीं होगे, वहां तक पहुंच जाओगे। किसी फ्रेंड की शादी होगी, सोचा भी ना हो, आप वहां तक पहुंच जाओगे। कौन करवा रहा है? परमात्मा। आप हो क्या उसके आगे? कुछ भी नहीं। मैं तुम हम सब उसकी रचना है। जो कहते हैं इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होगा। अब गाने इतने सुंदर लिख दिए तो लोग उसको देख के लड़का लड़की फॉलो करते हैं, कूद जाएंगे, मर जाएंगे, तेरे प्यार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये तो वो पिछले जन्म में लिखवा के लाए थे, कुछ उनका था इस तरह का। और कुछ तो आपका अंजाम देखते हो, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ का अंजाम ये है कि अभी शुरू हुई कहानी और अंत भी तुरंत हो जाता है। भाई प्यार इतना आसान थोड़ी ना है करना, प्यार निभाना इतना आसान है क्या? कितने किस्से ऐसे हुए, 4 साल 5 साल प्यार की शादी चली, प्यार के बाद फिर वही, फिर वो उसके बाल उसके हाथ में, उसका सिर उसके हाथ में, उसका चप्पल उसके हाथ में, उसका पीठ उसके हाथ में। ये ड्रामे चलते हैं क्या? आज तक कौन सक्सेस हुआ? 100 में से 20% लोग जो कुछ कर गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने भेजा इसीलिए, वो कुछ पीछे कर्मों को लिखा के लाए इसलिए। वरना इस जन्म में तो भैया ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। इस जन्म में अच्छे अच्छे डूबे मर जाएंगे तेरे प्यार में, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके 10-12 साल का अलग अलग, या रह रहे हैं तो रोज पटका पटकी, सर फूट रहे हैं। और ये प्यार को क्यों लेना, हम नॉर्मल जिंदगी में भी हम लोग जो आपस में रिश्ते जुड़ते हैं, तो वो रिश्ते भी परमात्मा की बिना मर्जी, कहते हैं परमात्मा जोड़ी बना के भेजता है हर रिश्ते की। ये थोड़ा कि वो जो मियाँ बीवी उन्हीं की जोड़ी, कौन सी बहू, कौन सा बेटा, कौन सी बेटी हमारी कोख से निकलेंगे, हम किसी घर में जन्म लेंगे, अमीर घर गरीब घर, कितने बहन भाई हमें मिलेंगे, क्या आसपास के रिश्तेदार मिलेंगे, जो मिलेगा ये सब कर्म, कर्मों से ही कहाँ कहाँ से हम लोग होते हैं, कहाँ कहाँ शादी ब्याह हो जाते हैं। संजोग कौन बनाता है? ऊपर वाला। तो ये बात कहाँ झूठी हुई कि बिना परमात्मा के एक पत्ता नहीं हिलता? ये तो आप भी मानोगे ना। एक टाइम था हम लोग खूब वैष्णो देवी लगातार लगातार जाते, 10 साल तक 11 साल तक लगातार गए,
और आज इतना प्लान बनाती हूँ मैं, इतना प्लान बनाती हूँ और मैं हिल नहीं पा रही हूँ। इतनी समस्याएं बीच में आ गई, इतनी समस्याएं बीच में आ गई कि इतना बड़ा गैप हो गया कि मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी आप बीती है मेरी। और देखो मैं कभी हम लोग एक महाकाल महाकाल भगवान के दर्शन के लिए, तो मेरे परिवार में मेरी भतीजी की शादी हुई उज्जैन। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में सोचा नहीं था कभी उज्जैन के बारे में, और वहाँ शादी कर दी। शादी का कार्यक्रम वहाँ पे था। अब ये लगा लो जो रिश्तेदार शादी में नहीं आना चाहते थे, सिर्फ उस परमात्मा जिन्होंने महाकाल जी ने उनसे कहा आओ। शादी तो अटेंड करनी थी, लेकिन सब ने खुल के महाकाल के दर्शन करे, क्योंकि परमात्मा ने ये रचना रची। जिसको दर्शन दिलवाने थे ना, वो बच्ची तो गई उस घर में, चाहे वो अब चाहे कहीं और चली गई वहां से, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उज्जैन, और उसी उज्जैन के बहाने मतलब मेरे हर रिश्तेदार ने, और ये सच्ची घटना है बिल्कुल, दिल खोल के, मतलब ऐसे यूपी से कहाँ कोने कोने से लोग आए थे जो कभी महाकाल नहीं पहुंच पा रहे थे। अब तो एक बार दर्शन कर लिया तो एक ललक आ जाती ना। अब तो लोग हर साल जा रहे हैं वहां पे, हर कोई हर साल जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग मेरी भतीजी के यहाँ से हुई। मेरी भतीजी शादी उज्जैन में हुई, और वहाँ पे फिर सब महाकाल के दर्शन करने गए, और इतने खुले थे पैर दर्शन। क्यों? क्योंकि ये एक रास्ता बनाया उन्होंने, एक रास्ता बनाया यहाँ भी हम सब के लिए। शादी का बहाना, उस बच्ची का घर वहाँ बसना था, अब चाहे वहाँ पे नहीं है वो, लेकिन रास्ता बनाया, और उसके बाद सबने दर्शन करे। क्यों? क्योंकि महादेव ने हम सबको याद किया था, सबको, कम से कम 200-250 आदमियों को, सिर्फ एक। और उससे पहले शायद मोस्टली मेरे घर के परिवार के बहुत लोग वहाँ नहीं गए थे। हो गया ऐसे हो गए 10 एक साल की पहले की बात बता रही हूँ मैं। और सब दर्शन करके अब तो सब जाते हैं। तो ये मेरी आप बीती बताती हूँ हमेशा आपको, ये बस सच्चाई है बिल्कुल। तो परमात्मा की मर्जी के बिना आप इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं। आपके सुख, आपके दुख, आपके जो भी कुछ है, वो आपके कर्मों का खेल है। बाकी प्रभु इच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रभु की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। आप उसे उटपटांग बोलो, कुछ भी दो, कुछ भी बोलो, ये आपकी, ये जो बोलने का है ना, ये भी परमात्मा बुलवा रहा है। क्योंकि आपको लिखवा के लाए पिछले जन्म में कि आपको ये गंद बकना है, बकवासबाजी करनी है, तो ये भी वो बुलवा रहा है। परिणाम उसका बुरा ही होगा, क्योंकि सब कुछ रावण को पता था, सब कुछ कंस को पता था। कंस भी कोई बुरा नहीं था, ये सब उद्धार कराने आए थे अपना। बुरा बोल के, बुरा करके जो उन्होंने करा है ना, वो इतिहास जो रचा है, वो उन्होंने फिर भी जताया ना कि परमात्मा ही है जो कुछ है। राम ने अगर तारा रावण को, कृष्ण जी ने तारा कंस को, तो यहाँ भी हो गया तय कि भाई परमात्मा की इच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी चर्चा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट्स का जरूर बताइएगा। इसके साथ ही कल 12-12:30 फिर आऊँगी लॉन्ग वीडियो में, पर कमेंट बताइए कि ये मेरी चर्चा आपको कैसी लगी। नमस्ते।